माशाल्लाह अमीर साहब खाने से पहले खाने की दुआ मांग लेते हैं, खाने में भी बरकत हो जाएगी माशाल्लाह से। जी हाँ, चलो भाई दुआ मांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आमीन। अमन भाई, ये क्या कर रहे हो? आप हमारा भी हिस्सा खा रहे हो। अमीर साहब, वकार भाई का तो मुझे पता है, ये झूठा था, मैं डाकू था, लेकिन अहमद खान माहौल में कैसे आया? अहमद खान भाई, क्या आपका वाक़या इनको सुना दूं? अमीर साहब आपने तो ज़माना जाहिलियत याद दिला दिया, फिर भी सुना दें। बाबर भाई, अहमद खान भाई बहुत बड़े नवाब थे। क्या हुआ आज इतनी लेट कर दी तुमने? कब से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। नवाब साहब माफ़ी चाहता हूँ, दो कुत्ते तंग कर रहे थे, उसके लिए देर हो गई। मैंने तुम्हें डॉक्टर के पास भेजा था अपॉइंटमेंट के लिए, क्या हुआ अपॉइंटमेंट मिल गई? नवाब साहब डॉक्टरों को छोड़ें, आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन कहीं से भी फ़ायदा नहीं मिला। नवाब साहब, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो आपकी सारी परेशानियाँ ऐसे ख़त्म करेगा जैसे पानी आग को ख़त्म करता है। ऐसा कौन सा शख्स है जो मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा? नवाब साहब, हमारे गांव में एक तबलीगी जमात आई हुई है, मैंने सुना है उसका जो अमीर साहब है ना, वो जिस पर भी दम करता है वो ठीक हो जाता है। तो तुम यहाँ पर खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी जाकर उस अमीर साहब को लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी 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 जी। भाई अरे भाई, इतनी सख्त धूप में आए हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बैठो बैठो, यहाँ पर कितनी गर्मी है, बैठो। हाँ, अब बताओ क्यों आए थे? भाई घर का राशन भी खत्म हो गया और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं। भाई की दवाइयाँ भी खत्म हो गई। अगर कल तक फीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। फिर भाई मुझे भी आप ही की तरह खेतों में काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, मैं नवाब साहब से जाकर उसे अपने पैसे मांगता हूँ। अमीर साहब, मेरी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया है, मेरी चैन भरी ज़िंदगी बेचैन हो गई है और मेरी रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए अमीर साहब मैंने आपको बुलवाया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। नवाब साहब, मेरा भाई बहुत बीमार है और मेरे घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। आप मेहरबानी करें, मुझे अपने पैसे दे दें। मैं इधर परेशान बैठा हूं और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। तुम्हारे भाई की जान क्या मेरे सुकून से बढ़कर है? अबे मारो इसे।
नवाब, आपको अपनी परेशानियों से निकलना है? जी हाँ। मैं तुम्हारे सारे परेशानियां खत्म कर सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त आप कबूल करें बस। जी अमीर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, बस मुझे इस परेशानी से निकाल दें। मेरी बस एक शर्त है कि आप अपने बंदों को रोकें कि उनको ना मारें। आपकी सारी परेशानियां मैं खत्म कर दूंगा, उनके पैसे भी उनको दे दे आप। जी अमीर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, इधर आओ। इधर आओ तुम। और जाकर अपने भाई का इलाज करो। अमीर साहब, आपने जो कहा वो मैंने किया। अब आप मेरा इलाज कब करेंगे? कल इंशाल्लाह मैं आपका इलाज करूंगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमीर साहब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। अमीर साहब, आपने आज मेरा इलाज करने का कहा था, लेकिन इलाज से पहले ही आज रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई थी। नवाब साहब, कल ही तो मैंने आपका इलाज कर दिया था। कल? मगर अमीर साहब वो कैसे? नवाब साहब, यही तो परेशानी की बात है कि हम बातिन पर गौर ही नहीं करते। आपको सुकून इसलिए नहीं आ रहा था कि आप दूसरों के सुकून को छीनते थे, आप अपने मजदूरों पर जुल्म करते थे, इसलिए आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। आज रात आपको इसलिए सुकून की नींद आई थी कि कल आपने अपने मजदूर का हक अदा किया था। मेरी बात याद रखना, जो दूसरों को परेशान करता है तो वो खुद सुकून से कभी नहीं सोता। जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है वो खुद चैन और सुकून की ज़िंदगी कभी भी नहीं हासिल कर सकता। खुद जितना भी मालदार हो, उसकी ज़िंदगी गरीबों से भी बदतर गुजरता है, और ये तो दुनिया में उसका हाल है, आखिरत में रब जाने उसका क्या हाल होगा। अमीर साहब, मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा मैं किसी के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं करूँगा, और मैं ये अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं आपके साथ इस नेकी की राह पर चलूँगा। देखा प्यारे भाई, किसी को नेकी की दावत देने का कितना ज्यादा फायदा है। वकार भाई को ही देखो, ये कैसे झूठ बोलता था, अभी माशाल्लाह इन्होंने तौबा किया। और इनको देखो, ये कितना जालिम डाकू था, ये भी माशाल्लाह सुधर गया और नेक बन गया। अहमद खान का तो वाक़या आपने सुना ही है। नेकी की दावत देने की इतनी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद खान, आज किसकी तरफ नेकी की दावत देने जाना है? अमीर साहब, आज ताबिश की तरफ नेकी की दावत देने चलना है।